हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक, किंगडम मोनेरा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे होते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर Bacteria are the sole member of the kingdom Monera। ठीक, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। अगला पॉइंट लिखेंगे, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप so bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर is very simple। ठीक, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी complex in behavior। ठीक, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगला पॉइंट लिखेंगे, आर्कीबैक्टीरिया differ from eubacteria। ठीक, आर्कीबैक्टीरिया differ from eubacteria in having a different cell। आर्कीबैक्टीरिया differ from eubacteria in having a different cell wall structure। ठीक, आर्कीबैक्टीरिया differ from eubacteria in having a different cell wall structure। अगला पॉइंट लिखेंगे, द साइनोबैक्टीरिया also differ from the cyanobacteria also referred
दूसरा यहाँ पर रहेगा रिफरेड। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफरेड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला पॉइंट लिखेंगे, द साइनोबैक्टीरिया आर the cyanobacteria are unicellular colonical and filamentous। ठीक, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर colonical and filamentous। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, द कॉलोनीज आर जनरली द कॉलोनीज आर जनरली surrounded by the colonies are generally surrounded by gelatinous sheath। gelatinous sheath। ठीक, द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाई ए gelatinous sheath। अगला पॉइंट लिखेंगे, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म some of these organisms can fix some of these organisms can fix atmospheric nitrogen These organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called हेट्रोसिस्ट। ठीक, इसका जो एग्जाम्पल होता है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक, सभी लोग नोट करेंगे। यहाँ पर रहेगा कॉलोनियल। ठीक, सभी लोग नोट करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलिंग कंडीशन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे।
इसका आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, इन मतलब द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूडेड द। सब इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस। तीसरा क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर द वंस कैटेगराइज्ड एज। सब इसका आंसर बताएंगे। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक। इसका आंसर होगा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। चौथा क्वेश्चन है, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काज्ड बाई। सब इसका आंसर बताएंगे। मतलब यह किसके कारण होता है, ठीक। इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। सभी लोग नोट करेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ पॉइंट और लिखेंगे। ये पॉइंट माइकोप्लाज्मा से है, ठीक। मतलब माइकोप्लाज्मा का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी पॉइंट को पढ़ लेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे लेग सेल वॉल। मतलब इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक। लेग ए सेल वॉल। दूसरा होगा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मतलब यह सबसे छोटी सेल्स होती है, ठीक। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, यह सबसे छोटी सेल्स होती हैं एंड ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेती हैं। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन, ठीक। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अगला पॉइंट लिखेंगे, मेनी माइकोप्लाज्मा। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। इन एनिमल एंड प्लांट, ठीक। तो यह 4 पॉइंट माइकोप्लाज्मा का है, ठीक। मतलब ये चारों पॉइंट पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक। पहला होता है लेके सेल वॉल, मतलब इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दूसरा होता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये सबसे छोटी सेल्स होती हैं, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेती हैं, ठीक। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे।
सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। मैचिंग वाला क्वेश्चन है। हेलोफिलस, दूसरा है थर्मोएसिडोफिलस, तीसरा है मेथेनोजेंस, चौथा है साइनोबैक्टीरिया। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा हेलोफिलस जो होता है वो साल्टी एरिया में पाया जाता है। ठीक, जबकि थर्मोएसिडोफिलस हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। मेथेनोजेंस गट्स ऑफ रूमिनेंट में पाया जाता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ठीक, तो ए का होगा फोर्थ वाला, बी का होगा फर्स्ट वाला, सी का होगा थर्ड वाला, और साइनोबैक्टीरिया मतलब फोर्थ का होगा सेकेंड वाला। ठीक, सभी लोग नोट करेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। एक पॉइंट को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बैक्टीरिया जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक, पहला होता है स्फेरिकल कोकस, दूसरा होता है रोड शेप बैसिलस, जबकि तीसरा होता है कॉमा शेप विब्रियम, एंड चौथा होता है स्पायरल स्पायरुलम। ठीक, सभी लोग नोट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक, मतलब किंगडम मोनेरा से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो सभी लोग इतना नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, थैंक्स।